पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग जिसे हम ससा महापुरुष राजयोग के नाम से जानते हैं। इस राजयोग के साथ ही मकर राशि और मकर लग्न वाले जातक 2022 में करने जा रहे हैं प्रवेश। निसंकोच कहा जा सकता है 2022 मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए होने जा रहा है यादगार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है खास। किन महीनों का सदुपयोग कर 2022 को आप यादगार बना सकते हैं और किन महीनों में किन किन बातों का रखना चाहिए आपको ध्यान। इसी संबंधित विस्तृत जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे एकाग्र चित्तता से सुनिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो महीने मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका यदि आपने सदुपयोग कर लिया 2022 को यादगार बनाकर ही रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। पहली अवस्था में मैंने आपको बताया कि ससा महापुरुष राजयोग के साथ नव वर्ष में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि ससा महापुरुष राज इस वर्ष भी आपकी कुंडली में बना हुआ था, किंतु आप में से बहुत से लोग जानते हैं देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ होकर ही मकर राशि में भी बने हुए थे और यही एक कारण था कि इस राजयोग का श्रेष्ठ फल आप 2021 में देख ही नहीं पाए। किंतु 2022 में बड़े ही शुद्धिकरण से शनि महाराज निश्चित रूप से करते हुए पाए जाएंगे आपको मालामाल। तो पहली अवस्था के अंदर शनि महाराज वर्ष के प्रारंभ में ही आपके लग्न में ही विराजित होकर आपके व्यक्तित्व को बड़ा प्रसन्न रखने वाले हैं। न्याय प्रिय चित्त की स्थितियां आपको देने वाले हैं। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे। इसी के साथ में दैनिक रोजगार दाम्पत्य स्थितियों को मधुर बनाकर रखेंगे। पार्टनरशिप में सफलता के योग बनाकर देने वाले हैं और सबसे अद्भुत गतिविधि जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है वो है कर्म क्षेत्र में वृद्धि कारक अवस्था। और वही आशीर्वाद 2022 में शनि महाराज का निरंतर आपको मिलने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार की गतिविधियों से 2022 आपका प्रारंभ होगा। यहां आप देखेंगे तो आपके पंचमेश की स्थिति और भाग्येश की स्थिति के ऊपर किन किन महीनों का सदुपयोग कर आप जीवन में एक श्रेष्ठ मुकाम की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो प्रारंभिक दौर से शनि महाराज की स्थितियां आपके पूर्ण वर्ष को कमांड करने जा रही है। दूसरी स्थिति में आप देखेंगे तो यहां 27 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक की स्थिति के अंदर बेहद श्रेष्ठ लाभ आकस्मिक गतिविधियों के चलते आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर और 27 फरवरी तक शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको नववर्ष में श्रेष्ठ मुकाम हासिल होगा। 27 फरवरी के बाद से लेकर 30 मार्च तक की स्थितियों के अंदर आपके पंचमेश और आपके कर्मेश लग्न के अंदर संचरण कर रहे होंगे, जो कि आपको आकस्मिक लाभ भी प्रदान करेंगे, कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि भी प्रदान करने जा रहे हैं और आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा निखार कर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। धन से संबंधित स्थितियां भी पूर्ण रूप से आपके पक्षकारी स्वरूप को दर्शाती हुई पाई जाएगी। अब इसके पश्चात में 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक की जो गतिविधि रहेगी, यहां भी बेहद खूबसूरत स्थितियां आपके लिए प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है। 31 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक धन से संबंधित उतार चढ़ाव जो जीवन में बने हुए हैं वो समाप्त होते हुए पाए जाएंगे। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक अवस्थाएं देखने को मिलेगी। साथ ही आप अपनी वाणी के चलते अपने बिगड़े से बिगड़े काम बनाते हुए पाए जाएं, कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही 28 अप्रैल को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां से मिल जाएगा आपको धन से संबंधित स्थितियों में जो रुकावटें देखने को मिल रही है, इससे निजात पाने का डबल पावर, क्योंकि शनि महाराज भी आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और धन भाव में रहते हुए 12 जुलाई तक ही आपके एकादश भाव में द्वितीय भाव में ही रहेंगे, जो कि धन की स्थितियों से आपको और अधिक मात्रा में पूर्ण करे। इसी ड्यूरेशन में कर्म क्षेत्र में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि, जीवन में आ रहे ऑब्स्टेकल रिमूव होना
और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की स्थिति भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। 27 अप्रैल से 22 मई ये वो समय रहेगा जहां आपको कुछ मात्रा में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, किंतु बहुत अच्छी अवस्था यह है कि आपको मेहनत के अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट निकलते हुए पाए जाएंगे। जो आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत हर व्यक्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति मेहनत से जी नहीं चुराएगा, किंतु आवश्यकता स्थिति के चलते स्ट्रेस में, डिप्रेशन में व्यक्ति तब जाता है जब मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आते। और यहां पर आप देखेंगे कि मेहनत में थोड़ी वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी, किंतु उसके रिजल्ट आपके लिए परिपूर्णता से बनकर आने वाले हैं। इसी के साथ में 23 मई से लेकर 17 जून ये वो समय रहेगा जहां आपके समस्त प्रकार के भौतिक सुखों से आप परिपूर्ण होते हुए पाए जाएंगे। आपके लिए यह वर्ष बड़ा ही यादगार रहने वाला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां आप देखेंगे 23 मई से लेकर 17 जून की गतिविधियां आपको भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने वाली है। कोई भी भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, ऐसा कोई भी भौतिक सुख जो आपके जीवन में कमी से बना हुआ है, इसकी परिपूर्णता आपके लिए बनकर आएगी। यही वो ड्यूरेशन रहेगी जहां पर आपको कर्म क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि का लाभ देखने को मिले। उसके पश्चात में 18 जून से लेकर 12 जुलाई तक बहुत बेहद श्रेष्ठ लाभ की स्थिति बन रही है। पंचमेश आपके पंचम में गोचर करेंगे। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए बनाएंगे। किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से, कोई लॉटरी से सडन ऑफ बेनिफिट्स होकर आपके जीवन में बने, इस प्रकार की अवस्था देखने को मिलेगी। आपकी विशेष मनोकामनाओं को इस ड्यूरेशन में पूर्ण होता हुआ आप पाएंगे। आय के स्तोत्रों में एक से अधिक आय के स्तोत्र बनकर आए, ये अवस्था आपके लिए प्रकट होती हुई दिखाई देगी। 13 जुलाई से 6 अगस्त तक का वो समय रहेगा जहां रहना होगा आपको सावधान। इस ड्यूरेशन में स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही फिजूल की खर्चियां, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई गुप्त शत्रु भी इस ड्यूरेशन में आपको परेशान कर सकता है। साथ ही मेरी आपको सलाह रहेगी कि 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की अवधि में आप किसी प्रकार का लोन, कर्ज, इस अवस्था से बचने का प्रयास करें। कोई आवश्यकता हो तो बात अलग है, किंतु यदि इस ड्यूरेशन को टाल सकते हैं तो इस समय को आपको अवश्य टालना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो फिजूल के खर्चों से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वीडियो के अंत में मैं वो छोटे छोटे उपाय भी आपको बताने जा रहा हूं जिनको करने से इस समय का भी आप सदुपयोग कर इन स्थितियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की यह स्थिति है जहां पुनः 13 जुलाई से 6 अगस्त तक का जो समय में उतार चढ़ाव आएगा उनकी भरपाई करता हुआ पाया जाएगा। 7 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का समय पुनः से आपको कर्म क्षेत्र में वृद्धि कारक अवस्था, व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा ही 4 चांद लगाकर देने की स्थिति का योग बनना, साथ में ही आपके जो निर्णय होंगे आगामी समय में आपको पुष्ट करते हुए पाए जाएं, इस प्रकार की स्थिति बनकर आना, धन से संबंधित स्थितियों में पक्षकारी स्वरूप देखना और साथ में ही आय में वृद्धि कारक स्थिति का योग बनना। आप यदि महिला हैं तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुर संबंध बनना, किसी प्रकार का कलह क्लेश चल रहा है तो वो स्थिति समाप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बना हुआ है ये समय। 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर यहां आपके कार्यों में रुकावटें आपको देखने को मिल सकती है। मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकलकर आने चाहिए उसमें कुछ मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है। आपके ही द्वारा, आपके ही कर्म गतिविधियों के द्वारा कोई मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन छोटा मोटा देखने को मिल सकता है। धन से संबंधित कोई कार्य आपके छोटे मोटे रुक सकते हैं। कुटुंब परिवार में किसी भी प्रकार का विवादास्पद स्थितियों का योग देखने को मिल सकता है। इसी ड्यूरेशन में आप अपनी वाणी के चलते ही कोई बिगड़ा बनता कार्य बिगाड़ लें, ऐसा योग भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है? सबसे पहली स्थिति में 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के मध्य यदि कार्यों में छोटी मोटी सफलता में अवरोधक स्थितियां देखने को मिलती है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। संयम बनाकर रखिएगा। ये जो समय आपको बताया जा रहा है ये इसीलिए बताया जा रहा है कि ये गतिविधियां जब आपको देखने को मिलेगी तो उनसे डरे ना, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ये समय मेरा ठीक नहीं रहेगा। इस अवस्था का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
साथ ही आपके वाणी पर इस ड्यूरेशन में आपको संयम रखना आवश्यक रहेगा। अपने कुटुंब परिवार में किसी प्रकार का अलगाववादी स्थिति का योग ना बने, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन से संबंधित छोटी मोटी स्थिति के अंदर अगर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो बिल्कुल संयम बनाकर रखिएगा, क्योंकि आगामी आने वाला समय आपका पक्ष देता हुआ पाया जाएगा। 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर की स्थिति के अंदर जहां एक तरफ आपके पंचमेश नीचस्थ होंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपके भाग्येश नीच भंग राजयोग बनाते हुए पाए जाएंगे। ये ड्यूरेशन आपके लिए बेहद अच्छी बनी रहेगी। जहां छोटा छोटा आपको टेंशन बनी तो वो बड़ी ही सूक्ष्म समय में रिमूव होती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपका साथ देने वाला है। इस ड्यूरेशन में मेहनत के रिजल्ट भी निकल कर आएंगे। भौतिक सुखों में परिपूर्णता का योग भी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य रूपी योग में कोई उतार चढ़ाव बना हुआ है, उससे भी आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। 18 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर की स्थिति में पुनः से आपकी कुंडली में एक मालव्य महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है, जहां एक तरफ ससा महापुरुष राजयोग बनाकर शनि महाराज पुष्ट करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ 18 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर की गतिविधि में आपके कर्मेश कर्म भाव में बैठकर मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे होंगे। ये अद्भुत 2 राजयोग आपको करते हुए पाए जाएंगे निश्चित रूप से मालामाल। व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि कारक स्थितियां, जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन की स्थिति के योग बनकर आना, साथ ही ट्रांसफर चाह रहे हैं उसकी स्थितियां आपके पक्ष में आए, किसी बड़े प्रकार का टेंडर आपको मिलकर आ जाए जो कि आपको धन से पुष्ट कर दे, भौतिक सुखों से पुष्ट कर दे, इस प्रकार की अवस्था इस ड्यूरेशन में आपके लिए बनकर आएगी। 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर ये वो समय रहेगा जहां आपके लिए बाध्य हो जाएंगे सभी ग्रह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। जो आपकी मनोकामना होगी उसे निश्चित रूप से पूर्ण होता हुआ पाए जाएंगे। आय के स्तोत्रों में वृद्धि कारक योग, बड़े भाई बहनों के सहयोग से किसी अच्छे श्रेष्ठ मुकाम की स्थिति की जड़ आप बना सकें, ये योग बनकर आएगा। उन्नति प्रकार का स्वरूप ये ड्यूरेशन आपको दिखाती हुई पाई जाएगी। किसी भी प्रकार का लाभ आपको आकस्मिक स्वरूप में प्राप्त हो, संतान से संबंधित कोई चिंता बनी हुई है वो समाप्त हो। विद्यार्थियों के लिए समय आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी बनकर आएगा। 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 का अंतिम स्वरूप फिर से आपके लिए फिजूल की खर्चियां बढ़ा सकता है, किंतु यहां अच्छी अवस्था यह रहेगी कि जो फिजूल की खर्चियां होगी, खर्च अधिक होगा, वो आपकी लग्जरी को बढ़ाने वाला होगा। फिजूल की स्थितियों के अंदर इसे काउंट मत कीजिएगा। अब यहां मुख्य स्थिति एक और मैं आपको बताना चाहूंगा। 12 अप्रैल से राहु देव आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और केतु देव आपके कर्म भाव में आएंगे। इस स्थिति में केतु तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देते हुए पाए जाएंगे, किंतु राहु शांति का प्रावधान करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। क्या करना है? सायंकालीन समय में 12 अप्रैल के पश्चात ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का जाप करना और 2 बैंगन, थोड़ी सी राई जिसे आप सब्जी में डालते हैं, महीने में 2 शनिवार आप किसी भी शिव मंदिर में अर्पित करें। साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना और असहाय व्यक्तियों की सहायता करना 2022 को बना देगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।